क्या आपको पता है दुनिया में ज्ञान का जन्म कहाँ हुआ था? संगीत का निर्माण कहाँ हुआ था? अतिथि देवो भव जिस देश की संस्कृति है वो देश कौन सा है? कौन सा देश है जिसे वीरों की भूमि कहा जाता है? सही पहचाना आपने। आपका जवाब बिल्कुल सही है। इन सारे सवालों का जवाब एक ही है, अपनी भारत माता। तो आइए इसी भारत माता का थोड़ा महिमा हम समझ लेते हैं इस कविता के माध्यम से, जिसका नाम है भारत महिमा। नमस्कार बच्चों, मैं जीतू सर स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है जीतू सर्स क्लासरूम। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत महिमा 10वीं कक्षा की संपूर्ण हिंदी, दैट इज हिंदी 100 की एंटायर हिंदी की एक पहली कविता भारत महिमा, और जिस कविता के कवि है कवि जयशंकर प्रसाद जी। आइए कवि का परिचय देखते हैं। कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद जी। उनका जन्म 1890 में वाराणसी में हुआ था, जो आज उत्तर प्रदेश में है। ये थोड़ी सी उनकी जानकारी। दोस्तों, ये जो कविता है ना, ये है छायावादी आधुनिक काव्य। इस प्रकार में होता क्या है कि प्रकृति के माध्यम से देश प्रेम, मानवीय गुणों का बखान करना, यही छायावादी कविता की विशेषता रही है, और इस काव्य में भी इन्हीं गुणों को दर्शाया गया है। अब प्रस्तुत कविता के बारे में अगर हम बात करें तो इस कविता में कवि जयशंकर जी ने भारत के गौरवशाली अतीत का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है, और इस कविता के द्वारा कवि ने हमें त्याग, देश प्रेम और देश पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए प्रेरित किया है। तो देखते हैं ये कविता भारत महिमा। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। सबसे पहला कठिन शब्द है उपहार। उपहार मतलब भेंट। उषा, उषा मतलब सुबह। हीरक मतलब हीरो का, डायमंड। तो क्या कहा है कवि ने, जरा समझते हैं बच्चों। भारत की महिमा का गुणगान करते हुए कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि हिमालय भारत के आंगन के समान है। जब प्रातः काल में, सुबह में सूर्योदय होता है तो सुबह मतलब उषा हंसकर अपने किरणों का उपहार सबसे पहले भारत को भेंट चढ़ाती है। उषा इस देश का अभिनंदन करती है और हीरो का हार पहनाती है, मतलब सूर्योदय होते ही उषा की किरणें, सूर्य की किरणें हिमालय के आंगन में बिखर जाती है। हिमालय के बर्फीले पहाड़ों पर यह चमकने लगती है और किसी हीरो के हार का आभास होने लगता है, और इसीलिए कवि ने कहा उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। दूसरे लाइन में हम लोग देखते हैं, जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। कठिन शब्द आलोक मतलब प्रकाश, व्योमतम मतलब आकाश, आकाश में फैला अंधकार, तम मतलब अंधकार, व्योम मतलब आकाश, अखिल संस्कृति मतलब पूरा विश्व, अशोक मतलब शोक से रहित, जिसे दुख नहीं है ऐसा अशोक, दुख से दूर। तो इस दो लाइन में क्या कहा है? कवि कहते हैं कि दुनिया में सबसे पहले ज्ञान का निर्माण जो है, जन्म जो है कह सकते हैं, वो भारत में हुआ। ज्ञान के प्रचार की, प्रसार की सबसे पहली शुरुआत जो है वो भारत में हुई। सबसे पहले ज्ञान हमें मिला, हम जाग गए, और फिर ये ज्ञान हमने हमारे तक मर्यादित नहीं रखा, इस ज्ञान को हमने पूरे दुनिया भर में फैलाया। दुनिया भर में जो अज्ञान का अंधकार था, उस अज्ञान के अंधकार को मिटाने के लिए भारतवासियों ने ही ज्ञान का प्रकाश दुनिया में फैलाया, जिससे पूरी संस्कृति हो उठी अशोक। मतलब भारतवासियों के इसी कार्य के वजह से समस्त दुनिया के दुख नष्ट हो गए। अब अगले लाइंस में देखते हैं बच्चों, विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। विमल मतलब निर्मल, वो वाला विमल नहीं जो आप सोच रहे हो, ये अलग है। विमल मतलब निर्मल, पवित्र। देखो कितनी अलग सोच है यहां पे कवि की। कर मतलब हाथ, कर मतलब हाथ, सप्रीत मतलब प्रेम के साथ, साम
साम मतलब सामवेद, 4 वेद है बच्चों, उसमें से एक सामवेद। तो अब यहां पे क्या कहा है देखिए, इस भारत देश की महिमा इतनी गौरवशाली है, इतनी समृद्ध है, महान है कि इस देश ने विश्व को, दुनिया को संगीत की अनमोल सौगात दी, संगीत की अनमोल भेंट दी। संगीत की देवी मां सरस्वती अपने एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में प्रेम के साथ कमल को धारण किए हुए और सभी को संगीत का अमृत पान करवा रही है। और इसी कारण विश्व रूपी सप्त सिंधुओं में संगीत के सप्त स्वर गूंज उठे और सामवेद संगीत का आविष्कार हुआ। चारों वेदों में से जो सामवेद है वो गायन और संगीत के लिए समर्पित है, तो यहां से संगीत का निर्माण हुआ। अब इसी के ऊपर कुछ सवाल भी पूछ लेते हैं बच्चों, तो देख लेते हैं आपको कितना समझ में आ गया है। सबसे पहला सवाल, उषा ने इस प्रकार भारत का अभिनंदन किया। जवाब है सबसे पहले किरणों का दे उपहार, ठीक है, किरणों का दे उपहार और पहनाया हीरक हार, हीरक हार पहनाकर। विश्व में आलोक फैलने से यह हुआ, सिंपल है, व्योम तम पुंज हुआ तब नष्ट, अंधकार नष्ट हुआ और अखिल संस्कृति हो उठी अशोक, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक, पूरी दुनिया से दुख का नाश हुआ। आगे और कुछ सवाल है, यू आर वेरी लकी। उचित पर्याय चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। जैसे ही सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे तब, ए विमल वीणा ने वाणी ली, बी कोमल कर में कमल लिया, सी मधुर साम संगीत शुरू हुआ। तो जवाब है यस, एब्सोल्युटली राइट, सी मधुर साम संगीत शुरू हुआ। रिलेशन लिखिए शब्दों का दूसरे शब्दों के साथ, जैसे वाणी का रिलेशन है वीणा के साथ, वैसे ही कर का रिलेशन है, यस एब्सोल्युटली राइट, कमल, लोक आलोक, संस्कृति, संस्कृति हो उठी अशोक। भावार्थ लिखना है दोस्तों, अभी हमने यहां पे डिस्कस किया वही भावार्थ आप लोगों को यहां पर लिखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग देखेंगे 4, 5 और 6 ये काव्य पंक्तियां। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु, भिक्षु मतलब सन्यासी, होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। मतलब भारत पर कई बार विदेशियों ने हमला किया, भारत पर विदेशियों ने हमला किया, भारत की अखंडता कायम रही। इस हमले के बावजूद भी वो भारत की अखंडता को मिटा नहीं सके। इन युद्धों में भारत की जीत हुई। भारत ने सभी को सिखलाया कि सिर्फ लोहे की जीत नहीं होती, तो जीत हमारे धर्म की है। धर्म का ठीक से पालन करने में ही व्यक्ति की जीत है, इससे बढ़कर दूसरी कोई जीत हो ही नहीं सकती। और भारत ने यही संदेश नहीं दिया तो भारत ने दुनिया के सामने कई आदर्श रखे, जैसे राजकुमार गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक, ये बौद्ध भिक्षु हो गए और उन्होंने जगह जगह जाकर सभी को दीक्षा दी, सभी को दया का पाठ सिखलाया। सम्राट अशोक ने सम्राट होकर भी दुनिया को दया का धर्म सिखाया। आगे की लाइन देखते हैं, गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। स्वर्ण भूमि जिसे कहा गया है दोस्तों, वो दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता सिवा भारत के। रत्न मतलब यहां पे रत्न जिसे कहा है, रत्न का लिटरल अर्थ होता है डायमंड, जेम्स, मगर यहां पे गौतम बुद्ध वो प्रतिभाशाली रत्न है। शील, यहां पे पंचशील है, 5 तत्व दिए गए हैं, 5 बातें जो इस धर्म को फॉलो करते उन्हें 5 बातें करनी पड़ती है। झूठ न बोलना, चोरी न करना, नशा न करना, हिंसा न करना और पाप न करना, इसे पंचशील कहा जाता है। सिंहल मतलब आज का श्रीलंका। कवि कहते भारत देश ने गोरी पर दया दिखलाई। मोहम्मद गोरी जो भारत पर हमला करने के लिए आया था, या उस यवन शासक को भारत ने पृथ्वीराज चौहान जैसे शूरवीर योद्धा ने पराजित किया, मगर उसे मौत की सजा नहीं दी, उसे जीवन दान दिया, दया के रूप में जीवन दान दिया। मतलब यही हमारा कल्चर है, यही हमारी संस्कृति है। चीन को मिली धर्म की दृष्टि, चीन, जापान
इन सारे देशों में आज भी बौद्ध धर्म फॉलो किया जाता है। उस बौद्ध धर्म की शुरुआत इसी भारत में हुई थी। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र और अपने कन्या को बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए चीन में भेजा था, श्रीलंका में भेजा था। इसी के फलस्वरूप आज दुनिया भर में शांति का माहौल है और इस शांति की शुरुआत हुई थी इस भारत भूमि में। इतना ही नहीं, गौतम बुद्ध के रूप में भारत को जो अनमोल रत्न मिला था, उन्हीं गौतम बुद्ध ने मार्गदर्शन किया यहाँ के हजारों लोगों को, और फिर उन्हीं बौद्ध भिक्षुओं ने बर्मा के लोगों को भी बौद्ध धर्म और उसके धम्म का ज्ञान करवाया। साथ ही साथ में श्रीलंका को भी हमने पंचशील, जो अभी हमने डिस्कस किए, उसका ज्ञान करवाया। इस देश ने सिंहल अर्थात श्रीलंका को भी शील रूपी मूल्य दिया, जिसका अनुकरण करके वहां के लोगों ने भी अपनी प्रगति कर ली, अपनी प्रोग्रेस कर ली। मतलब भारत ने सिर्फ अपने आप को ऊंचा नहीं उठाया, तो सारे दुनिया को प्रगति का वो मार्ग बताया जिससे दुनिया अपने आप को ऊंचा उठा सके। और इसीलिए दोस्तों, अपना देश महान है। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। कि भारत की प्रकृति की अनोखी छटा है, ये निराली प्रकृति है। यहाँ का नेचर इतना उदात्त है कि इसने हमें सब कुछ दिया है। हमें किसी से कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं मिली। दुनिया में जो सारी चीजें बाहर उपलब्ध है, वो सारी चीजें भारत में है। रेगिस्तान है तो रेगिस्तान भी भारत में है, बर्फीले पहाड़ भारत में है, पानी की नदियां भारत में है। और क्या चाहिए हमें? हमें किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। हमने कभी किसी से कुछ छीना नहीं, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। हम सब आर्य पुत्र है। भारत को आर्यावर्त कहा जाता था। हम यहां पर कहीं से आए नहीं है, बल्कि हमारा जन्म इसी भारत में हुआ है। यह हमारी जन्मभूमि है, यह हमारी मातृभूमि है, और इसीलिए हम इस भारत से इतना प्यार करते हैं। देखते क्या समझ में आ गया है बच्चों आप लोगों को? थोड़े से और सवाल। संजाल पूर्ण कीजिए। विजय इसकी रही, विजय ऑलवेज रहती है धर्म की, केवल इसकी नहीं रही, केवल इसकी नहीं रही। यस, एब्सोल्युटली, लोहे की नहीं रही। मतलब हमने बल के मदद से विजय प्राप्त नहीं की, तो धर्म के वजह से विजय प्राप्त की। इसे दया का दान दिया। कोई बच्चों के टेक्स्ट बुक में यवन लिखा हुआ है, फाइनल अपडेशन है गोरी। गोरी को स्वर्ण भूमि को मिला। क्या मिला है स्वर्ण भूमि को? रत्न। कौन से रत्न की बात हो रही है? तो भगवान गौतम बुद्ध रूपी रत्न की बात हो रही है। यह अनमोल रत्न इसी भारत को मिला हुआ है। धर्म की दृष्टि इन्हें मिली। किसे मिली? तो चीन को। इन्हें मिली शील की दृष्टि। ऑब्वियसली श्रीलंका सिंहल को। सही या गलत बताइए? हम भारत में दूसरी जगह से रहने के लिए आए थे? कदापि नहीं, पूरी तरह से गलत है। धरा पर लोहे और धर्म की विजय की धूम रही। निम्नलिखित पद्यांश का भावार्थ लिखिए। तो बच्चों ये आप लोगों को लिखना होगा। अब आखिरी कड़ी में 7, 8, 9 और 10 ये लास्ट लाइन्स हम लोग देख लेते हैं। चरित थे पूत, भुजा में शक्ति। चरित मतलब चरित्रवान, पूत मतलब पुत्र, भुजा मतलब बाहु। नम्रता रही सदा संपन्न, संपन्न मतलब समृद्ध, प्रॉस्परस। हृदय के गौरव में था गर्व, गर्व मतलब अभिमान, प्राउड। किसी को देख न सके विपन्न, विपन्न मतलब गरीब। कवि कहते हैं कि हम भारत माता के पुत्र हैं और हम सदैव चरित्रवान रहे हैं। हमारे भुजाओं में शक्ति है और हम हमेशा लोगों के साथ नम्रता पूर्वक व्यवहार करते। भारत के रहने वाले हर एक भारतवासी के दिल में अपने देश के लिए गौरव है और देश के लिए श्रद्धा है, देश प्रेम की भावना है। और इसी गुणों के वजह से हर भारतवासी दूसरे भारतवासी को दुखी नहीं देख सकते। यही तो कारण था जब कोरोना रूपी संकट जब आया था तो टाटा जी ने 1,500 करोड़ रुपए डोनेट किए थे, क्योंकि हम दूसरे को कभी दुख में देख ही नहीं सकते। दूसरों के मदद के लिए हम तत्पर रहते हैं। मानव सेवा ही परम ध्येय है हमारा। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। संचय मतलब संग्रह, टेव मतलब दृढ़, टेव मतलब दृढ़। कवि के अनुसार क्या? सबको पता ही है हम सबको कि भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था।
हमारे पास धन धान्य की कमी नहीं थी, धन संपत्ति का हमने अगर संग्रह किया था, आपको यह बात पता नहीं होगी, मगर 17वीं शताब्दी तक दुनिया में हीरे सिर्फ भारत में मिलते थे। भारत के अलावा पूरे दुनिया में कहीं पे हीरे नहीं मिलते थे। मतलब हम कितने अमीर थे इसका आप अंदाजा लगा सकते हो। हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं थी। हमने अगर संचय किया था, जमा किया था कोई बात को, तो वो दूसरे के मदद के लिए किया था, क्योंकि अतिथि देवो भव यही हमारा कल्चर है। अतिथि देवो भव की संस्कृति हमारी संस्कृति है। और भारत माता के पुत्र वचन को महत्व देते हैं। प्रभु रामचंद्र जी ने भी यही कहा था, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो हमारे वचन की सत्यता, हृदय में तेज और हमारी प्रतिज्ञा दृढ़ हुआ करती थी। एक बार जो हम कमिटमेंट ले लेते तो फिर हम अपने आप की भी नहीं सुनते। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा, ज्ञान वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। कवि कहते हैं कि आज पूरी दुनिया बदल रही है, और अगर बदला नहीं है तो केवल भारत देश, क्योंकि हमारे मूल्य, हमारी परंपराएं अभी तक वही की वही है, और जिनका हमें अभिमान है। कवि कहते हैं कि हम भारतवासी अपने अतीत के गौरव को कैसे भूल सकते हैं। आज इतने युगों के बाद भी हम उसी देश के निवासी हैं। आज भी हमारे रगों में वही रक्त है, वही साहस है, वही शांति विद्यमान है, उपस्थित है, क्योंकि हम वही दिव्य आर्य संतान हैं जिसने वर्तमान भारत में भारतीयता को जीवित रखा है। हमारे अंतर्मन में आज भी शांति और सामर्थ्य निहित है, छिपा हुआ है। लास्ट लाइंस, जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। निछावर करना ये मुहावरा है बच्चों, सब कुछ अर्पण कर देना, समर्पित कर देना, और सर्वस्व मतलब सब कुछ। कवि कहते हैं कि आज हम भारतवासी देश के गौरव को, उसके अस्मिता को बरकरार रखने के लिए हमेशा तत्पर है, और इसी कारण हम प्रगति के पथ पर है। बड़ी खुशी के साथ हमें इस बात का अभिमान है। इसी पवित्र और पावन गौरवशाली भूमि पर हम अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए सदैव तत्पर है, क्योंकि यही है हमारा प्रिय भारतवर्ष, जिसके लिए हम अपना सर्वस्व निछावर करते थे, करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि यह हमारा भारत है। कुछ कृतियां करनी है, यह सवाल आपको पूछा जा सकता है। ऐसे थे भारत के पूत, चरित्रवान, फिर शक्तिवान और नम्र थे, पोलाइट थे, हम्बल थे, और किसी को विपन्न नहीं देख सकते थे, गरीबों को अपनाने वाले ऐसे भारत माता के पुत्र हैं। जोड़ियां मिलाइए, सबसे इजी आसान वाला टास्क। स्कूल में तो बहुत जोड़ियां मिलाते हैं आप लोग, यहां पे भी जोड़ियां मिलानी है। वचन, वचन सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा में थी टेव, हो तो सेम ही आ गया। आर्य संतान, दिव्य आर्य संतान। भावार्थ लिखना है आपको बच्चों, तो सेम ही है भावार्थ। पद्य विश्लेषण जिसे कहा जाता है, 6 मार्क के लिए पूछा जाता है। पद्य विश्लेषण जिसे कहा जाता है वो 6 मार्क के लिए पूछा जाता है, जिसमें आपको पूछा जाएगा रचनाकार का नाम। तो रचनाकार का नाम है जयशंकर प्रसाद जी। रचना का प्रकार, ये छायावादी आधुनिक काव्य, इसे आपको याद करना होगा बच्चों, लिख कर याद करना होगा आप उसके। पसंदीदा पंक्ति, कोई भी 2 पंक्तियां आप लिख सकते हो। पसंदीदा होने का कारण, न होने का कारण, मगर हमको पसंदीदा होने का कारण ही लिखना है। तो आप कोई भी 2 लाइन के रेफरेंस में या कविता में आपको जो अच्छा लगा उसके बारे में आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, और बाद में आप कह सकते हो इस वजह से ये कविता मुझे बहुत अच्छी लगी। इससे क्या संदेश प्राप्त हुआ है? इससे यही संदेश हमें प्राप्त होता है कि हम अपने अतीत को, गौरवशाली इतिहास को कभी भूल नहीं सकते। हमें हमारे देश पर गर्व है, और इस देश पर अपना सब कुछ, सर्वस्व निछावर करने के लिए हम सदैव तत्पर रहेंगे। यही संदेश हमें इस कविता के साथ मिलता है। तो बस यही थी अपनी कविता। फिर नई कविता के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, और याद रखिए, पढ़ेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।